अब हम सफ़ा नंबर 13 की पढ़ाई की मशक करेंगे, यानी उर्दू रीडिंग सीखेंगे। ये ब की आखिरी और मुकम्मल शक्ल है, इसको हम बोलेंगे ब। ये प, त, ट, स। फिर से बोलिए मेरे साथ, ब, प, त, ट, स। और इसके साथ हम इस सफ़े पे हरूफ की आधी अशकाल लिखेंगे। ये ब की आधी शक्ल लिखेंगे, प की आधी शक्ल लिखेंगे, त की आधी शक्ल लिखेंगे, ट की आधी शक्ल, और आगे लास्ट लाइन पे स की आधी शक्ल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे है नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने हरूफ को उनकी आधी अशकाल के साथ मिलाना है। अभी देखिए ब को उसकी आधी शक्ल के साथ मिलाया हुआ है, अभी हम प को उसकी आधी शक्ल के साथ मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद हम त को उसकी आधी शक्ल के साथ मिलाएंगे, और उसके बाद हम ट को उसकी आधी शक्ल के साथ मिलाएंगे, फिर स को उसकी आधी शक्ल के साथ मिलाएंगे। एक दफ़ा फिर मेरे साथ बोलने की मशक कीजिए, ब, प, त, ट, स। अभी आपने सफ़ा नंबर 10 और 11 में अली और ज़ारा सीखा है। अभी उन्होंने आपसे पूछा ये कौन है, ये तस्वीर किसकी बनी हुई है, ये ज़ारा की है कि अली की? बोलिए शाबाश, ये अली है। अब हम अली के नाम पे सर्कल करेंगे, ऐसे हम ये दायरा लगाएंगे। फिर उन्होंने पूछा है ये कौन है, ये कौन है बताइए आप, ये अली है कि ज़ारा? बताइए बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल ये ज़ारा है। अब हम ज़ारा के नाम को सर्कल करेंगे। वेरी गुड। फिर से ब, प, त, ट, स। ओके बाय।